तो इंटरनल कमांड के बाद आता है एक्सटर्नल कमांड। तो एक्सटर्नल कमांड वे कमांड होते हैं जिन्हें चलाने के लिए किसी विशेष फाइल की आवश्यकता होती है। ठीक है, इन फाइल को चलाने के लिए उससे संबंधित फाइल, जैसे आप चला रहे हैं एफ डिस्क, तो एफ डिस्क से संबंधित फाइल होना अनिवार्य है। उसके लिए एक्स फाइल और उसकी सपोर्टिंग फाइल नहीं होगी, तो इसीलिए बोला गया है इसको चलाने से के लिए किसी विशेष फाइल, मतलब उससे रिलेटेड फाइल की आवश्यकता होती है जो कमांड आप चलाते हैं। जैसे लेवल चलाना, तो लेवल के लिए उससे रिलेटेड फाइल होना चाहिए, तब जाके वो चलेगी, राइट। अब उनको चलाने के लिए जो एक्सटेंशन होते हैं, exe है, .com है, .bash, ये 3 एक्सटेंशन ऐसे हैं जिनको चलाने के लिए इन एक्सटेंशन वाली फाइलों की आवश्यकता पड़ती है, राइट। फिर इसके बाद कुछ उनके एग्जाम्पल दिए, जैसे ch के, ds के, लेबल है, एडिट है, डिस्क कॉपी है, अपेंड है। ठीक है, तो नंबर 1 कमांड जो दिया हुआ है वो लेवल। अब इसमें बहुत सारे कमांड्स चलेंगे नहीं, तो थ्योरी बेस्ड रहेंगे जी। कुछ तो चल जाएंगे, कुछ नहीं चलेंगे, क्योंकि उनकी फाइल नहीं है, इस कारण से वो नहीं चलेंगे, क्योंकि जरूरत रहती नहीं है। तो लेवल कमांड क्या करता है, इस कमांड की सहायता से ड्राइव के लेवल एंड सीरियल नंबर को देख सकते हैं और बदल भी सकते हैं। लेवल की साइज विंडो एक्सपी में 11 कैरेक्टर और विंडो 7 में 32 कैरेक्टर हो सकती है, और इससे लेवल को डिलीट भी कर सकते हैं। मतलब जब भी हमें ड्राइव का नाम पता करना होता है तो हम देखते हैं इसको चला के इससे रिलेटेड फाइल है कि नहीं है। जैसे cmd लिखा, हमने लेवल कमांड ली, चल गया। तो आप यहां से लेवल का नाम बदल भी सकते हो। ठीक है, न्यू इंटर, अभी क्या लिखा है, सॉफ्टवेयर लिखा है, इस लेवल का क्या लिखा है, वॉल्यूम इज ड्राइव सी इज, क्या लिखा है, सॉफ्टवेयर। उसका लेवल का नाम क्या है, तो जो ड्राइव थी उसका नाम क्या रखा गया है, यहां पर देखिए क्या रखा गया है, रखा है ना। तो उसके लेवल को पता करने के लिए इसका प्रयोग किया गया, राइट। ओके, हमने इंटर किया, उसने बोला खत्म हो रहा है, यस कर दे तो सॉफ्टवेयर गायब हो जाता है, इसलिए मैं करना ही भैया ऐसा मत कर। ठीक है, तुझे आ गया। अब आगे हम बढ़ते हैं ट्री कमांड। ट्री कमांड उसके नाम से ही स्पष्ट है। कई बार क्या होता है, जैसे डॉस में यदि तुमने देखा होगा, देखा तो है, dir कमांड चलाते हैं एकदम दिख जाती है, लेकिन किस ड्राइव के अंदर क्या है जी हम पता नहीं कर पाते। जबकि हम GUI मोड में, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में जाते हैं, क्या में जाते हैं, GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में जाते हैं, तो क्या दिखा देता है, फोल्डर के अंदर कितनी फाइल है, सब डायरेक्टरी है, वो दिखा देता है। लेकिन डॉस में तो ये समस्या हो जाएगी, तो एक कमांड बनाई थी, वो क्या नाम था, ट्री कमांड। क्या बनाया, देखिए हमने जैसे ट्री लिखा, दिखा रहा है किसके अंदर क्या है। जैसे म्यूजिक लिखा है, सेकंड एंड थर्ड मैथ्स दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये केवल फोल्डर दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, फाइल्स नहीं दिखा रहा। फाइल्स देखने के लिए अब क्या दिखाएगा जी, देखो एनी डेस्क के अंदर इतनी फाइल है, दिखा रहा ना, समझ में आया कि नहीं आया। तो जिस सबका एक सिस्टम बता दिए, मतलब देखना है, यदि ट्री लगाओगे तो आपको डायरेक्टरी और सब डायरेक्टरी की लिस्ट मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, देखो इससे क्या मिला, ठीक है। और ट्री यदि हम बात करें F, तो इससे क्या होगा, डायरेक्टरी सब डायरेक्टरी के अंदर फाइल्स कितनी है वो मिल जाएगा। तो यह है डॉस की एक लेवल में, पहले लेवल को लिखना सीख गए, यह डॉस की एक्सटर्नल कमांड है। इस कमांड के द्वारा या लेवल कमांड के द्वारा हम किसी भी ड्राइव का वॉल्यूम लेवल चेंज कर सकते हैं, और
देख भी सकते हैं उसका सीरियल नंबर, आवश्यकता पड़ने पर उस वॉल्यूम लेवल को डिलीट भी कर सकते हैं। इस कमांड को चलाने के लिए निम्न प्रारूप यूज करते हैं या सिंटैक्स यूज किया जाता है। लिखा जाएगा प्रॉम्प्ट और फिर लेवल इंटर की। ऐसा करते ही क्या हो जाएगा, उस जिस प्रॉम्प्ट में होते हैं उसका वॉल्यूम लेवल दिखा देगा और साथ में क्या सीरियल नंबर और नीचे नया वॉल्यूम लेवल देने के लिए एक इंटर इनपुट मोड में आ जाएगा, कर्सर दिखने लगेगा। वहां पर हम नया वॉल्यूम लेवल टाइप करके इंटर की प्रेस करते हैं तो नया वॉल्यूम लेवल चेंज हो जाता है, राइट। और दूसरा आया ट्री कमांड। क्या आया, डॉस के अंदर जब किसी ड्राइव या डायरेक्टरी के अंदर सब डायरेक्टरी या फाइल्स की लिस्ट को देखना चाहते हैं तो हम ट्री कमांड का यूज करते हैं, और फाइल को भी देखना चाहते हैं तो ट्री/f कमांड f स्विच का यूज करते हैं, जिससे उस ड्राइव के अंदर जितनी भी डायरेक्टरी, सब डायरेक्टरी और फाइल्स होती है उनकी लिस्ट स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाती है। यह भी डॉस की एक्सटर्नल कमांड होती है। इसे चलाने के लिए निम्न फॉर्मेट या प्रारूप या इंग्लिश में कहें तो सिंटैक्स होता है। सिंटैक्स लिख के लिखेंगे प्रॉम्प्ट और ट्री, इससे नीचे लिख देंगे एक लाइन। क्या होगा, ट्री कमांड चलाने से केवल डायरेक्टरी और सब डायरेक्टरी डिस्प्ले होगी। और दूसरा सूत्र ट्री/f का यूज करने से क्या होगा, डायरेक्टरी, सब डायरेक्टरी और उसके अंदर जो भी फाइल होती है वह प्रदर्शित हो जाती है। इसमें किसी को प्रॉब्लम? चल आगे। CHKDSK क्या लिखा है, इसका पूरा नाम चेक डिस्क होता है। CHKDSK का नाम क्या होता है, चेक डिस्क। इस कमांड को चलाने से हम किसी भी ड्राइव को चेक कर सकते हैं और उसके अंदर जितने भी हम बैड सेक्टर बन जाते हैं उनको भी हम चेक करके, और साथ ही साथ कितनी डायरेक्टरीज और कितने फोल्डर हैं उन सारी लिस्ट को एक साथ प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो अचानक लाइट चली जाती है और हमारी फाइलें जो क्या करती है, मतलब एक नंबरिंग चलने लगती है, माने बैड सेक्टर बनने लगते हैं, तो उनको भी रिपेयर करने का कार्य करता है। यह भी डॉस की एक्सटर्नल कमांड है। इस बात को भी आप लिख देंगे। फिर इसके बाद इससे चलाने के लिए निम्न प्रारूप या निम्न सिंटैक्स का प्रयोग किया जाता है। सिंटैक्स लिखेंगे और लिखेंगे CHKDSK इंटर। ऐसा करते ही उस डिस्क को चेक करने लगता है और क्रम से एक कुछ समय लेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल यदि इसमें होगा तो अभी चल जाएगा CHKDSK। अब यहां पर नहीं चल रहा है तो अपन डायरेक्ट हम दूसरे मोड में ले चलते हैं, देखते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर मोड में जाना पड़ेगा। चलो एक बार वो देख ले रहा है। नहीं चलेगा, ठीक। तो इससे क्या होगा, जब भी हम किसी भी ड्राइव को चेक करना चाहते हैं तो हम CHKDSK इंटर की प्रेस करेंगे तो वह ड्राइव क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक एक एक फाइल और कुछ इस तरीके से यहाँ नहीं दिया आना चाहिए। जैसे कमांड
हो रहा चेक, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर मोड में जाएगा जब जाके जी कमांड एक्सेस होगी। तो क्या हुआ, टोटल डिस्क स्पेस बता दिया, फ्री स्पेस फिक्स्ड फाइल्स बता दी, इंडेक्स बता दिया, बेड सेक्टर 0 है, अभी इसमें कितने हैं दिखा रहा ना। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको निकाल के देगा। ओके, ये सारी जानकारी निकाल के आपको कौन देगा। जैसे आपको सी ड्राइव की बात करें तो CHK, तो थोड़ा सा वक्त लगेगा अब इसमें, क्योंकि ये बड़ी, इसके अंदर बहुत सारी फाइल्स दिख रहा है ना। तो कई बार जब कंप्यूटर चालू करते हैं कुछ इस प्रकार की प्रोसेसिंग चलती है, कई बार चलती है। तो ये क्या होता है, वो अपने हिसाब से नेक्स्ट करता है सारे सिस्टम फाइल्स को। तो ये कंप्यूटर को रिपेयर करने से संबंधित कमांड्स भी कहलाते हैं, जिसे हम यूटिलिटीज के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरीके से आप CHK DSK कमांड को समझा सकते हैं। जब तक आगे बढ़ते हैं क्लियर हुआ CHK DSK। अब अपेंड कमांड आता था, जैसे हम रिकॉर्ड जोड़ने के लिए टेबल में हमें क्लिक करना पड़ता है, ऐड रिकॉर्ड करना पड़ता है, ऐसे हम इसमें भी क्या लिखा है, यह कमांड डाटा फाइल को पाथ प्रदान करता है। यह कमांड पाथ कमांड के समान कार्य करता है। इस कमांड की सहायता से 3 प्रमुख कार्य किए जाते हैं। पहला लिखा, डाटा फाइल का पाथ देख सकते हो, पाथ तोड़ सकते हो, पाथ को सेट कर सकते हो। क्या, जब भी जैसे हम कोई भी चीज को देखना चाहते हैं, ठीक है, तो नए पाथ को हम जोड़ भी सकते हैं, माने सेट कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, और जो पाथ पहले से बने हुए हैं, राइट। तो इस तरीके से हम काम कर सकते हैं। फिर डिस्क कॉपी, डिस्क कॉपी क्या करता है, ये डिस्क कॉपी नहीं चलेगा, ये केवल हमें पढ़ना पड़ेगा। ये उस समय जरूरत थी जब फ्लॉपी डिस्क की बात होती थी, क्योंकि एक ड्राइव से डेटा दूसरी ड्राइव में ले जाना पड़ता था, क्योंकि फ्लॉपी ड्राइव जो होती थी 1.44 MB की हुआ करती थी। ऐसा नहीं कि अब 32 GB की ड्राइव आ गई, पेन ड्राइव। पहले क्या था, 1.44 MB। तो कुल मिला के जब कोई भी फाइल, छोटी मोटी फाइलें जाती थी, टेक्स्ट फाइल होती थी, कोई म्यूजिक पिक्चर्स नहीं हुआ करता था उस समय, तो कुल मिला के एक ड्राइव में जो डेटा है वो दूसरी ड्राइव में कॉपी कैसे करें। तो हमें क्या करना पड़ता था, यहाँ पर कमांड चला के क्या लिखना पड़ता था, डिस्क और A:B:, माने A ड्राइव का डाटा कहाँ ले जाना है, B ड्राइव। पहले हमें A ड्राइव इंसर्ट करने के लिए बोला जाता था, फिर जैसे वो कॉपी कर लेता था, फिर वो इंसर्ट बैक कर देता था, फिर हम दूसरी फ्लॉपी डिस्क के इंसर्ट करते थे, तो B फॉर्मेट में वो जाके उसमें पेस्ट कर दिया करता था। तो इस तरीके से हम कमांड चलाते थे। और डिस्क काम, अब कॉपी कमांड चलाने के बाद हम कंपेयर करते थे कि इसमें और इसमें डेटा सेम है या नहीं है, क्योंकि हम पहले देख तो पाते नहीं थे। तो कुल मिला के हमें चेक करना होता था कि 1 किलो इसमें है, 1 किलो इसमें है या नहीं है, यदि 1 MB इसमें है, क्या 1 MB इसमें डेटा है कि नहीं है, जो डेटा इसमें है वही डेटा इसमें है या नहीं है। तो उसके लिए कौन सी कमांड चलाते थे, डिस्क काम। डिस्क काम का मतलब होता है डिस्क को कंपेयर करना, इसका पूरा नाम डिस्क कंपेयर होता है। इस कमांड की सहायता से हम एक फ्लॉपी डिस्क के डेटा को दूसरी फ्लॉपी डिस्क के डेटा से कंपेयर कर सकते थे। इस कमांड को चलाने के लिए निम्न प्रारूप का प्रयोग किया जाता था, या निम्न सिंटैक्स है, लिखोगे डिस्क काम, ड्राइव A और ड्राइव B, या ड्राइव फर्स्ट और ड्राइव सेकेंड, इस तरीके से हम दे सकते हैं, राइट। तो A और B ऐसा चलता था। A भी चल सकता था, जब 2 फ्लॉपी डिस्क लगाओगे तो A और B, क्योंकि ऑलरेडी हमें क्या रिजर्व करके रखा गया है। देखिए यहाँ पर कंप्यूटर के नीचे आपको दिखाया जा रहा है क्या
सी, ए और बी गायब है। नियम से तो ए और बी आना चाहिए, लेकिन चूंकि वो किसके लिए रिजर्व था, फ्लॉपी डिस्क के लिए। कभी दिमाग ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि ए से स्टार्ट क्यों नहीं किया गया आपके पार्टीशन, तो बता देना। हमारे सारे पार्टीशन ए से ही स्टार्ट है, क्योंकि उस समय हमारी फ्लॉपी डिस्क का निर्माण हुआ था और प्राथमिक डिस्क ड्राइव थी। हार्ड डिस्क के पहले फ्लॉपी डिस्क का ही चलन था, उसी से कंप्यूटर स्टार्ट होता था। इसलिए ए और बी केवल किसके लिए रिजर्व किया गया था, और वही फॉर्मेट आज भी चला आ रहा है। अब हमारे पास डिस्क के दो प्रकार के फॉर्मेट हो गए हैं। कौन से, एक तो फेट फाइल एलोकेशन टेबल और NTFS क्या लिखा है, चलो दिखा देना, NTFS न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम कहलाता है। क्या कहलाता है, ठीक है। NTFS वो कहलाता फाइल एलोकेशन टेबल, राइट। तो जी हमारा फॉर्मेट अब 32 बिट 64 बिट अलग फॉर्मेट है, राइट। तो इस तरीके से हम काम कर सकते हैं। तो जी भैया यहाँ पर जो हार्ड डिस्क है 0 वेट सेक्टर है, ठीक है। जो सारी चीजें क्लियर। तो यहां पर हम बात करते हैं अगली कमांड की। हाँ, सिस। अब क्या होता है, जब भी इस कमांड का पूरा नाम सिस्टम है, इस कमांड का प्रयोग बूटेबल डिस्क का निर्माण करने के लिए किया जाता था। इससे बूटेबल फाइल डिस्क में कॉपी हो जाती थी। प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद सिस्टम ट्रांसफर मैसेज आता है, जो यह दर्शाता है कि डिस्क बूटेबल बन चुकी है। बूटेबल डिस्क कंप्यूटर को चालू करने के लिए यूज की जाती थी। तो इससे चालू किया जाता था, माने command.com जब डॉस यूज बात चल रही थी तो सिस्टम में डॉस आता था। जितनी भी डॉस की फाइलें होती थी वो ऑटोमेटिकली सिस कमांड चलाने से उसमें लोड हो जाती थी, काय में, उस डिस्क में। तो डॉस ऑटोमेटिक रन हो जाता था। अब आता था हेल्प कमांड। हेल्प कमांड क्या करेगा, हेल्प, जब भी हमें डॉस की किसी भी कमांड के बारे में जानकारी चाहिए हो, अभी भी उन्हें जोड़ा होगा, जब भी हम हेल्प लिखेंगे, जैसे लिख दिया कॉपी, तो देखिए कॉपी से रिलेटेड क्या क्या उसने लिया, ठीक है। तो सारी चीजें आपको मदद करके दिखाएगा। कंटिन्यू। फिर यदि आपको हेल्प dir चाहिए, ये बता रहा है, ए दिखा रहा है, बी दिखा रहा है, सी दिखा रहा है, डी दिखा रहा है, एल दिखा रहा है, एन दिखा रहा है, ओ दिखा रहा है। तो जिस सारे फॉर्मेट्स आपको दिखाने के लिए या आपकी मदद करने के लिए बनाए गए हैं, जिससे क्या होगा, आप आसानी से उन कमांडों को चला सकते हैं। तो हेल्प कमांड के द्वारा हम जितनी भी जिस कमांड के बारे में कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं हम प्राप्त कर सकते हैं, और हेल्प कमांड के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, उन कमांडों को आसानी से चला सकते हैं, राइट। इसे चलाने के लिए किसी भी प्रॉम्प्ट में जाके हेल्प और उस कमांड का नाम लिखेंगे तो उससे रिलेटेड पूरी जानकारी स्क्रीन पर यदि कंप्यूटर सिस्टम में अवेलेबल होगी तो हमें दिखाने का कार्य करेगा। अब प्रिंट कमांड, अब उस समय बड़ी समस्या थी प्रिंट करना। अभी तो आप जाओगे और सीधा कर दोगे प्रिंट, लेकिन उस समय क्योंकि डॉस बेस्ड था तो प्रिंट निकालना थोड़ा सा कठिन कार्य था। तो उसके लिए कमांड चलाना पड़ती थी। क्या चलाना पड़ती थी, क्या लिखना पड़ता, प्रिंट फाइल, कौन सी फाइल को प्रिंट करना है, प्रिंट के साथ उस फाइल का नाम, और केवल कैरेक्टर, लेजर प्रिंटर नहीं चलते थे उस समय। क्या नहीं चलते थे, केवल डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर पर ही कार्य होता था। तो आपको फाइल का नाम देना पड़ता था। क्या देना पड़ता था, जैसे आप लिखोगे प्रिंट और xyz.txt फाइल का जो टेस्ट फाइल बनी हुई है उसका नाम इंटर की प्रेस करोगे तो क्या हो जाएगा,
वो TXT के अंदर जो भी होगा तो उस पर छाप देगा प्रिंटर की मदद से। क्लियर। अब DOS की कमांड को इंस्टॉल करना पड़ता है। अभी वर्तमान में पहले से इंस्टॉल हो जाती है। जब भी आप कमांड प्रॉम्प्ट चलाते हैं DOS की ऑलरेडी इंस्टॉल रहता है, लेकिन जब उस समय हमारे पास 98 तक ये व्यवस्था रही, XP में तो याद नहीं है, 98 में ये व्यवस्था रही कि आपको DOS की इंस्टॉल करना पड़ती थी, तब जाके DOS की काम करती थी। तो DOS की का काम है, DOS की मतलब नाम से स्पष्ट होता है कि ये की जनरेट कर रहा है। तो ये क्या करता था, जो यूजर के द्वारा जितने भी कमांड चलाए जाते हैं वो याद रखता था। अब हमने जब ये प्रॉम्प्ट खोला है, कब से जब से कौन कौन सी कमांड चलाई है वो देखिए, दिखा रहा है कि क्रम से दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, दिखा रहा। इतने कमांड चलाए हमने, चलाए अभी तक। तो ये DOS की इंस्टॉल है। तो इसको चलाने के लिए यहाँ पर व्यवस्था की गई है कि आपको क्या करना पड़ता है कि जैसी DOS की लिख के इंटर की प्रेस करेंगे तो वो इंस्टॉल हो जाएगी, माने एक्टिवेट हो जाएगी। अब उसके बाद जितने भी कमांड चलाएंगे वो अपनी मेमोरी में स्टोर कर लेगा। अब उनको देखने के लिए हमें अलग अलग की दी गई है। तो अगर आप F7 देखेंगे तो जैसे आपका जैसे F7 देखेंगे या CLS कर दे रहा पहले तो अरे अब देखिए हमने F7 दिखाया तो इतनी कमांड चलाई आपने, लिस्ट आ गई। अब किस कमांड को चलाना है उस कमांड को आप सेलेक्ट करके इंटर की प्रेस कर देंगे। फिर से आप दबाइए F7 दबाइए। हमें जैसे 3 नंबर पे क्या लिखा है CHKDSK, या लिखा है 6वें नंबर पे क्या लिखा है CLS लिखा है, क्या लिखा है तो कितना था जी, तो F9। अच्छा जी देखो F9 से सीरियल नंबर हम कितने नंबर की 6 नंबर टाइप करके इंटर करेंगे तो उधर क्या लिख गया, लिख गया ना, समझ में आया कि नहीं आया। तो जो कमांड वहां पर आप देख रहे हैं, जैसे 7वें नंबर का चलाना है आपको, कितने नंबर का, तो F9 दबाइए और 7 लिख दीजिए, क्या आ गया, समझ गया ना। तो इस तरीके से DOS की हमारा काम करती थी। F1 दबाएंगे, एक एक अक्षर कॉपी करेगा, क्या करेगा, देखो जो पूर्व में चलाई गई कमांड है उसका एक एक अक्षर कॉपी करेगा। और F2 ये तो छोड़ दे, F4 F3 क्या करेगा, पूर्व में चला गई कमांड को लाने का काम करेगा। F4 कुछ नहीं करेगा। F5 हाँ F5 क्या करेगा, पूरा नीचे से लेके ऊपर एक एक कमांड को दिखाने का काम करेगा। F6 से तो कंट्रोल Z हो जाता है। F7 लिस्ट नंबर दिखाएगा। F8 क्या करेगा, हाँ पूर्व में चलाई गई कमांडों को। और F2 क्या कर रहा था, F3 क्या कर रहा था, ऊपर से नीचे आ रहा था। ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये DOS की उस समय बनाई गई थी, क्योंकि इतना याद नहीं रख पाते थे तो कौन सी कमांड चलाई नहीं लिखना है, तो हमने क्या कर दिया, हमारे रिकॉर्ड में देख लिया कि भैया कौन सी कमांड चलाई थी, इसके पहले क्या हुआ था। तो उनका हिसाब रखने के लिए हमें DOS की को इंस्टॉल करना पड़ता था। एट्रिब कमांड, कौन सा, एट्रिब कमांड। तो जी जब भी हमें, यह भी DOS की एक्सटर्नल कमांड होती है, इस कमांड के द्वारा हम किसी भी फाइल के एट्रीब्यूट्स को बदल सकते हैं, मतलब उसके गुण को बदल सकते हैं, रीड ऑनली कर सकते हैं, केवल आप पढ़ सकते हो। फाइल जो बनाई है केवल उससे क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो। सिस्टम की फाइल बना सकते हो, वापस छुपा भी सकते हो, तो वापस रीराइटेबल मोड में कर सकते हो, वापस छुपी हुई फाइल को देख सकते हो और वापस सिस्टम से वापस ला सकते हो। ऐसे 6 मोड में हम इसमें काम कर सकते थे। तो देखिए जब भी हम कोई भी फाइल का एट्रीब्यूट्स बदलना होता है तो हम सबसे पहले सी पे जाते हैं, CD बैकस्लैश करते हैं और CD MD करते हैं, MD राजा, CD राजा, राइट। जी हमने पिछली क्लास में देखा था, हमने लिखा कॉपी कौन रानी, कंट्रोल CLS DIR, दिख रहा है ना, कुछ रानी दिख रही, इसे हम छुपाना है, क्या करना है, या पहले से रीड ऑनली करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ATTRIB एट्रिब प्लस R
रानी। अब हम जब भी एडिट रानी लिखेंगे, क्या लिखेंगे? इसमें हम कुछ सुधारना चाहते हैं। क्या बता रहा? ठीक है, माने आप सुधार नहीं सकते कुछ भी। क्यों? क्योंकि भैया पहले से तो गड़बड़ करके रखा है तुमने। क्या करके रखा है? क्या करके रखा है? रीड ओनली। क्या लिखा है? वापस खोलने के लिए हमें क्या करना पड़ता था? एट्रिब माइनस आर रानी। अब आपकी फाइल एडिट हो जाएगी। ठीक है, तो ये आप करके देख लेना। ठीक है, फिर इसके बाद आता है छुपाना है। DIR करोगे तो नहीं दिख रहा, दिख रही फाइल रानी दिख रही ना। लेकिन ATTRIB एट्रिब प्लस H रानी। DIR किया, कहां? छुप गई फाइल, छुप गई ना। DIR आप लिख AH करो, दिख रही ना रानी? रानी दिख रही? छुपी हुई फाइलों को देखने के लिए एट्रिब का यूज किया जाता था, CLS, राइट। अब वापस लाना है तो एट्रिब क्या करोगे? माइनस H रानी DIR। अब देखो डायरेक्ट आने लगी। और सिस्टम की फाइल बनाना है तो इस सिस्टम में बदल जाएगी। क्या में बदल जाएगी? देखिए, एट्रिब प्लस S रानी DIR। कहां है? देख लो। कैसी फाइल बन गई? देखो, काय बदल गई, दिख रहा है ना? बन गई ना? तो इस तरीके से हमें फाइलों के मोड को बदलने के लिए कमांड चलाना पड़ती थी। एट्रिब माइनस S और क्या कर दोगे? रानी DIR। वापस हमारे सिस्टम से नॉर्मल फाइल बन जाएगी, राइट। तो ऐसी कुछ कमांडें थी जिनका हमें प्रयोग करना पड़ता था। तो ये हमारे पास अलग अलग दिए, रीड ओनली, ठीक है, प्लस ये दिए गए हैं, ये आप पढ़ लेना। आर्चिव भी बना सकते हो। बैकअप कमांड, अब एक समय था, अभी तो कॉपी पेस्ट जल्दी से कर लेते हो। कोई भी फाइल की पेन ड्राइव फसाई, कॉपी किया, क्योंकि बैकअप आ गया। लेकिन उस समय बैकअप लेना बहुत तगड़ा काम था। अरे भाई, एक ड्राइव से दूसरी ड्राइव, दो अलग अलग बाहर रखी ड्राइव, अब इसका बैकअप इसमें लेना है या कंप्यूटर का बैकअप हमारे इसमें लेना है, तो हमें क्या करना पड़ता था? हमें फ्लॉपी डिस्क को फंसाना पड़ता था और फिर कमांड चलाना पड़ती थी। कौन सी कमांड? देखो लिखा है बैकअप सोर्स एड्रेस, कहां से लेना है, किस फाइल को बैकअप लेना है, और डेस्टिनेशन किस डिस्क में ले जाएगा, उसका हमें नाम देना पड़ता था। तो हम सीधा कह सकते हैं बैकअप कमांड के द्वारा डॉस या ऑपरेटिंग सिस्टम में जो भी फाइल हमारे द्वारा तैयार की गई है, उस किसी फाइल का बैकअप यदि लेना होता था तो हमें बैकअप कमांड का यूज करना पड़ता था। इसका सिंटैक्स है बैकअप कमांड सोर्स और डेस्टिनेशन ड्राइव, राइट। इस तरीके से हम किसी भी प्रोग्राम फाइल का बैकअप ले सकते थे, जी आपको बताना है। एडिट कमांड मतलब पहले से जो फाइल तैयार है उस फाइल में कोई भी मॉडिफिकेशन करना, जैसे अभी हमने चलाया था, क्या चलाया था? एडिट फाइल का नाम। किसी फाइल में यदि मॉडिफाई करना है, एडिटिंग करना है, तो हम सुधार सकते हैं। जैसे हमने अभी क्या किया, एडिट और लिख दिया रानी, तो इस फाइल में हम कोई भी संशोधन कर सकते हैं। अभी देखा था नहीं हो रहा था, अब लेकिन हो गया, और जी हमने सेव किया, फिर वापस हमने एग्जिट किया, तब जाके हम बाहर निकल पाए। और देखना है तो टाइप रानी, इस तरीके से हम मैटर को देख सकते हैं। क्लियर? बन जाएगा। मूव कमांड, जब एक फाइल को दूसरी जगह पर मूव करना होता है, जैसे रानी को हमें कहां पर, MD राधा नाम की डायरेक्टरी में मूव करना है, तो हम सीधा लिख देंगे क्या, MO मूव क्या रानी, फिर C:\, क्या कर देंगे, राजा राधा बैकस्लेश किस नाम से, रानी नाम से। तो इस तरीके से
जो भी हमारी dir नाम की फाइल थी तो राधा नाम की डायरेक्टरी में मूव हो गई। यदि देखना चाहते थे तो ट्री लगा के क्या कर देते, फॉरवर्ड स्लेश, तो बता दिया कहां पहुंच गई फाइल हमारी, राधा रानी हो गई। आ गया ना, जो आपकी राजा के अंदर रानी थी अब वो कहां चली गई, राधा के अंदर रानी मूव हो गई। तो ये मूव कमांड के द्वारा एक स्थान से फाइल को मूव करने के लिए इस कमांड का यूज किया जाता था। फॉर्मेट कमांड हुआ करता था जो पूरे डेटा को खत्म करने के लिए, फ्लॉपी डिस्क को फॉर्मेट कमांड चलाने के लिए, आजकल इसका दूसरा स्वरूप हो गया है। ठीक है, तो ये फॉर्मेट कमांड यूज कर सकते थे। एफ डिस्क जो पार्टीशन जो देखते हैं, सी ड्राइव, डी ड्राइव, वी ड्राइव, पहले जब 98 विंडोज 98 तक इसी कमांड से हमें पार्टीशन बनाना पड़ते थे, तो विंडो डालना तगड़ा काम था। पहले क्या था, विंडो कोई भी नहीं डाल पाता था। आज जो हर कोई व्यक्ति डाल लेता है, विंडोज इंस्टॉल कर लेता, पहले नहीं डाल पाते थे। पहले हम लोगों के पास ही शरण में आना पड़ता था, क्योंकि बहुत सारी कमांड्स चलाना पड़ते थे। कई बार हार्ड डिस्क करप्ट करके लाते थे तो मूर्ख बनाया जाता था इसी से, क्योंकि फिर से हम लोग तैयार कर सकते थे। तो पहले कमांड बेस्ड था पूरा। अब लेकिन जब से GUI आया है तो पेट्राई फसा वो सब अपने आप काम कर देता है, तो ये सरलता हुई है। लेकिन हम लोगों को तो घाटा ही हो गया है, क्योंकि मूर्ख नहीं बना पाते। क्या है, जिससे कुछ नॉलेज रहता है जो बहुत, जैसे बहुत जटिल, जैसे पोल पे चढ़ना, हर कोई नहीं चढ़ता पोल पर, चढ़ जाता नहीं चढ़ता, तो वो कहता है हम 200 रुपये ले, हम कहते हैं चढ़ तो जाओ, को चढ़ा रहा ले लो 200 रुपये। लेकिन यदि कोई ऐसी चढ़ने वाली सिटी वाली हो तो कहते तुम कहाँ चढ़ रहे हो, मैं चढ़े जा रहा, तुम बैठो नहीं, हम कहा दें 200 रुपये। जब जटिल कार्य होता है तो क्या होता है, उसके पैसे मिलते हैं, क्योंकि हम बड़ी मुश्किल से सीखते हैं। ऐसा हर जगह होता है। जब तुम खूब मेहनत से करो और वहां पहुंचने के बाद आपको लगे कि ये मेहनत सरल नहीं है, मतलब यहां तक आने के लिए इसको भी इतने पापड़ बेलना पड़ेंगे, तो आप अपना रेट निर्धारित कर दो। क्या कर दो, फिर आप अपना रेट निर्धारित कर दो, नहीं तो आ जाओ तुम, मना किसने किया। और लेकिन लग रहा है कि यार कोई भी आ सकता है, तो ये दे दो जितना भी इच्छा हो तुम्हारी। तो मूल्य ऐसे निर्धारित होते हैं। कई बार तुमने देखा होगा, जैसे एसी सुधारने वाले को, क्योंकि गैस का काम रहता है, किसका, तो उसमें एसी वाला जी कहेगा यार जी पाइप खराब है, तो अब हमें पता तो है नहीं हुई है पाइप, और दूसरे का कंप्रेसर खराब हो गया है, यार ये कंप्रेसर काम नहीं कर रहा, हुई है, बदलवाना पड़ेगा। एक काम करो, इसमें हम गैस भर दे रहे, तुम्हारा आधे में काम बन जाएगा, कितने में कर दो। उन्होंने कहा 1000 लगे, ले लो, थोड़ा कम नहीं भैया, तो फिर तुम दूसरी जगह देखो, क्योंकि हमें ए से जेड का कुछ नहीं आता उसका, क्योंकि वो सेंसिटिव मैटर, फट भी सकता है, वो गैस हाथ भी जला सकती है जो गैसों से मरी रहती। तो आप समझ रहे, तो ऐसी जैसे गैस चूल्हा होता है, गैस चूल्हे के लिए जबकि कुछ नहीं है, हम लोग डरते हैं, अरे गैस वाला काम है, हम विशेष व्यक्ति से ही दिखवाते हैं, नहीं उसमें कुछ होता ही नहीं है। क्या होगा, कुछ होता ही नहीं है। सावधानी आप रखोगे, जब उनको डर नहीं लगता तो हमें क्यों लगना चाहिए। लेकिन सेंसिटिव मोड है, आग लग भी सकती है, लापरवाही, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कहने का तात्पर्य ये, जब कोई जटिल कार्य होता है तो उसके आपको बढ़िया पैसे मिल जाते हैं, हम लोगों को मिलते थे। तो एफ डिस्क से क्या बनते थे, पार्टीशन। कौन से पार्टीशन, ये वाले देखो दिख रहा है, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, जो दिख रहा है एफ डिस्क से चला के बनाना पड़ते थे। पहले हमें बूट टेबल से बूट कराना पड़ता था, कैसे, बूट टेबल सीडी से बूट कराना पड़ता था, फिर उसमें प्रॉम्प्ट आता था, ए प्रॉम्प्ट ही आता था, उससे फिर हमें किस जगह पर पार्टीशन बनाना है, क्योंकि सी तो होता ही नहीं था। क्या नहीं होता था, सी तो बनेगा, सी ड्राइव, डी ड्राइव, बी ड्राइव, उनको बना के फिर वहीं फॉर्मेट कमांड चलाना पड़ती थी। अब फॉर्मेट में भी वही बूटेबल, तो उसके फॉर्मेट के साथ ऐसा हमें लगाना पड़ता था कि भाई इस पार्टीशन को बूटेबल बनाना है। क्या बनाना है,
इंटरनल और एक्सटर्नल अलग अलग पार्टीशन बनते थे, तो ये इसमें सारी चीजें लिखी गई होगी। क्लियर? यही से हम पार्टीशन डिलीट भी कर सकते थे। क्या कर सकते थे? ये लिखा पार्टीशन क्रिएट, पार्टीशन डिलीट करना, ये तुम्हारा काम यही था। शॉर्ट तो अभी भी हो जाता है। शॉर्ट कमांड क्या करता है जानते हो? शॉर्ट कमांड अरे ए से जेड, जेड से ए के क्रम में, यदि हमें ए फॉर असेंडिंग और डी फॉर डिसेंडिंग है, देख ले रहे शॉर्ट कमांड। जब भी हमें ए से जेड, जेड से ए के क्रम में रिकॉर्डों को शॉर्ट करना होता है, जैसे हमने लिखा कॉपी कौन राम जेड ए बी सी डी ई ए एस एम के कंट्रोल जेड, ठीक। शॉर्ट हमने लिख दिया, क्या है? हो गया ना? पहले तगड़ा काम था, फिर लिखा शॉर्ट, अब हमें याद नहीं आ रहा है, शॉर्ट डी है, शॉर्ट राम, शॉर्ट हेल्प ले लो, भूल जाते हैं कई बार ऐसा। आन है क्या? चल देख ले, ये समस्या नहीं आती मेरी, हमें पढ़ना है। शॉर्ट और क्या था नाम? राम, और ये क्या? रिवर्स, ठीक है। तो स्विच लगा दी तो उल्टा हो गया ना, तो ये शॉर्ट कमांड थी। लेकिन अब एक और समस्या आई। अब कई बार हमें दो मोड चलते थे, 80 और 40। देखो ये मोड चलता था, क्या चलता था? माने अक्षरों की साइज को छोटा और बड़ा करने के लिए दो मोड। तो जैसे हम चलाते थे मोड 80, थोड़ी सी बड़ी स्क्रीन हो गई, उसमें फॉन्ट बड़ा हो जाता। 98 चलता था, जब इसमें छोटा हो जाएगा। जब मोड क्या करोगे? 40 करोगे तो 40 अक्षर के बराबर विंडो की साइज हो जाएगी। मतलब विंडो वही रहेगी लेकिन अक्षर बड़े बड़े हो जाएंगे। ये चूंकि एडवांस आ गया है तो इस कारण से साइज बस कर देता है, 40 अक्षर के हिसाब से बना देता और 80 अक्षर के हिसाब से बना देता। उसमें जबकि फॉन्ट साइज बढ़ती थी। क्या बढ़ती थी? फॉन्ट साइज। देखो लिखा है 40 और 80 अक्षर प्रदर्शित होने लगते हैं। एक्स कॉपी कमांड। अब क्या होता है? पूरे फोल्डर का फोल्डर कॉपी करना होता। जैसे मान लो पूरा फोल्डर ही कॉपी करना, तो एक्स कॉपी कमांड से तो एक फाइल कॉपी होगी, लेकिन या एक फोल्डर के अंदर जितनी भी फाइल्स हैं वो कॉपी होगी, लेकिन डायरेक्टरी और सब डायरेक्टरी को कॉपी करना होता है तो हमें एक्स कॉपी कमांड का यूज करना पड़ता था। तो एक्स कॉपी कमांड की मदद से हम एक ड्राइव के अंदर सब डायरेक्टरी, एक डायरेक्टरी अंदर सब डायरेक्टरी, डायरेक्टरी के अंदर सब डायरेक्टरी और फाइल्स की लिस्ट को एक साथ हम एक ड्राइव से दूसरी ड्राइव में भी हम कॉपी कर सकते थे। ऐसा आप लिख देंगे और ये उसके क्या है, ठीक है। तो यहां पर ये इंडेक्स कमांड